और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, News21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। News21 की टीम ने मेवड़ा श्री गौशाला सेवा समिति के सचिव श्री कैलाश जी से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि वे पिछले 8 वर्षों से गौशाला में सेवा दे रहे हैं। गौशाला में साफ सफाई और गौवंश की देखरेख का विशेष ध्यान रखा जाता है। भामाशाहों की मदद से गौवंश के लिए सेंड का निर्माण किया गया है, जिससे गौवंश को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। राजस्थान के सभी गौशाला अध्यक्षों की राज्य सरकार से एक प्रमुख मांग है कि छोटे गोवंश के लिए 50 रुपए और बड़े गोवंश के लिए 100 रुपए की सहायता राशि दी जाए, जिससे गोवंश की बेहतर देखरेख संभव हो सके। News21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गांव की जनता से गौशाला संस्था मेवाड़ा में विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं News21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, लगातार राजस्थान की प्रत्येक गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं। नागौर की जो समस्त गौशालाएं हैं उसके भी मुद्दे उठ रहे हैं, क्योंकि गौशालाएं हैं जो 50% जन सहयोग और जो 50% सरकारी अनुदान और कुछ 10-20% जो भामाशाहों के द्वारा चलती है। तो आइए जानते हैं ये जो श्री अच्छीनाथ जी महाराज गौ सेवा समिति मेवड़ा के अंदर है और यहाँ के जो अध्यक्ष, और मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा जो अध्यक्ष पद पर विराजमान है, गौशाला का संचालन मंडल करने, और वो 2 बार पहले सरपंच पद के भी सेवा दे चुके हैं। अभी वो सचिव है और पहले वो सरपंच की उपाधि के साथ यहाँ के ग्राम पंचायत के लोगों की सेवा कर चुके हैं और अब गौशालाओं की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी किस प्रकार की जर्नी है और गौ सेवा समिति के अंदर किस प्रकार की संस्थाएं हैं, किस प्रकार या मुद्दे मसले हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत कैलाश जी, आपका News21 का, आपका सुनील जी खिची का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैलाश जी, बात करते हैं कब से स्थापना हुई है गौशालाओं की, क्योंकि 2000 से 2010 तक आपने जो ग्राम पंचायत के अंदर भी सेवा दी है सरपंच की उपाधि के बाद, उसमें आपको दूसरी बार मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है गौशाला के अंदर सेवा करने का। तो गौशाला के अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं, क्या सरकार तक आपकी मांगे हैं, क्या कहना चाहोगे? स्थिति तो बहुत कमजोर है। एक तो चारा आरा का भरण पोषण नहीं होता है जी, वो अनुदान बिल्कुल कम है जी, 50 छोटे पशु के और 100 बड़े पशु के अनुदान मिलना चाहिए जी बिल्कुल। अभी 9 महीनों का अनुदान अब मिलेगा, इससे पहले ही मिलना था। कठिन समस्या है, अनुदान 12 महीनों में मिलना चाहिए लगातार। सर, क्योंकि एक बात मैं आपको कर रहा हूँ, देखा जाता है कि जैसे 9 महीने का सरकारी अनुदान मिल रहा है, तो जो 3 महीने का जो बाकी का कार्यकाल है सर, वो कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा? 9 महीने का तो हो जाएगा, तो 12 महीने का पूरे साल भर का हो जाए तो बहुत सुविधा होगी और भरण पोषण ही गई चलेगा। तो सर, बात करते हैं जैसे आजकल गौशालाओं के अंदर देखा जाता है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनप रहा है, राजनीति हो रही है, तो आपकी गौशाला में किस प्रकार एडजस्टमेंट है? हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है और गांव का जन सहयोग भी पूरा है जी। सरपंच साहब का कैसा सपोर्ट अभी का? चलता ही है, वो सबका है, जैसा उनका भी चलता है। अभी जो 10% सरकारी अनुदान बढ़ाया गया है सर, तो 10% ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, इसमें क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो बिल्कुल ही कम है। तो कितना होना चाहिए, क्या आपकी राय? 50 रुपए और 100 रुपए कम से कम? हाँ, कम से कम होना चाहिए, तभी वो होगा गुजारा इनका। तो सर, बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से गौशालाओं के अंदर जिला प्रमुख, प्रधान, एमएलए, एमपी, पंचायती राज के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको सरकारी अनुदान और जो 50% सरकारी अनुदान और 50% जन सहयोग के द्वारा, तो गौशालाओं का हरा से नीरा चारा पौष्टिक आहार बड़ी मुश्किल से डलता होगा। तो ये जो बाहर की जो समस्याएं हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से, बिजली है, लाइट है, तो इसके लिए कोई अलग से फंड दिया जाए, किस प्रकार मेंटेन करते हो? यहाँ तो पानी की तो बहुत समस्या है जी। जमीन है जो आवंटन नहीं हुआ, गोचर के अंदर गौशाला बनी हुई है, आवंटन होना चाहिए जी गौशाला का नाम, जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सरकारी योजना ही नहीं मिल पाती होगी। नहीं मिले, एमएलए साहब और एमपी साहब पैसे नहीं देते हैं, जब तक जमीन नहीं ना हो, अलॉटमेंट नहीं होगी गौशाला का नाम, कोई योजना ही नहीं, योजना ही नहीं है और भामाशाह कोई देने वाला नहीं है जमीन जी, और गांव में जमीन भी बिल्कुल कम है जी। तो आप सरपंच बने थे उस टाइम, किस प्रकार विकास कार्य किए थे आपने? विकास काम तो होता ही है, उस टाइम इतना विकास हुआ भी नहीं, मिलता भी नहीं था, पैसों भी पंचायत। तो अब जो श्री मान लो अच्छी महाराज जी गौ सेवा समिति के माध्यम से आप सर हमारे को जो बातचीत कर रहे हो News21 चैनल के माध्यम से, तो आगे की राजनीति का किस प्रकार का आगे की प्लानिंग है? नहीं, प्लानिंग बहुत बढ़िया है।
अब यानी कि राजनीति भी नहीं जाना चाहते हो, सिर्फ गौ सेवा करना चाहते हो। सब ठीक है। तो आगे की गौशाला हाईटेक बनाने के लिए किस प्रकार की प्लानिंग है? प्लानिंग हाईटेक तो सबका सहयोग रहेगा तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आपकी राय क्या है? आपकी टीम की क्या कार्यकारिणी है? टीम में कोई गांव में नहीं है, टीम नहीं है। बस आप ही करते हो? नहीं नहीं, सब करते हैं, सबका सहयोग है। निजी आय किस प्रकार है? गौशाला की सरकारी अनुदान कितना आ रहा है? जन सहयोग कितना हो जाता है? निजी आय तो है ही नहीं, यहाँ फोटों की होती है तो मजदूर ले जाते हैं। निजी आय है क्योंकि, और ट्यूबवेल अभी है नहीं। कितने गौमूत्र है आपके पास? अनुदान 400 और 91 पशुओं में मिलता है अभी, हाँ है 600 टोटल। तो इसके अंदर वो नंदीशाला भी होगी? नंदीशाला नहीं है, बस गौशाला है। ये एक और गौशाला है, अच्छा शिव गोरक्ष गौशाला, वो अचनाथ जी के मंदिर के अंदर अलग है। अच्छा, उसके एडजस्टमेंट आप ही करते हो? नहीं नहीं, वो मंत्र साहब ही करते हैं। वो भी सरकारी है? हाँ वो भी सरकारी है। सरकारी अनुदान आता है उसमें? हाँ, इसमें कितना % सरकारी अनुदान आ रहा है? परसेंट क्या? कितना सरकारी अनुदान आ रहा है गौशाला का तो टोटल? गायों के हिसाब से, और 40 रुपए और 20 रुपए। तो अभी तो जो 20 रुपए और जो 40 रुपए से ही आया है। अभी आगे अक्टूबर माह से वो लागू होगा। हाँ अब तो बात करते हैं सर, शेड निर्माण वगैरह भामाशाहों का किस प्रकार का सपोर्ट रहता है? सरपंच MLA MP का कोई सपोर्ट रहता है आपके? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई है नहीं। क्या मांगे हैं? अगर भजनलाल सरकार ये वीडियो देख रही है तो क्या मांगे हैं सरकार तक आपकी? क्या मांगे हैं? पहले अजय सिंह जी मंत्री थे, तब उन्होंने सिंगल फेज की ट्यूबवेल कराई थी। अच्छा अभी उन्होंने उसमें भी पानी की कमी है। अच्छा, और भी मांग की हुई है, ट्यूबवेल कराएगा। तो आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, लगातार राजस्थान की प्रत्येक गौशालाओं के काफी मुद्दे हैं और वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं जो सुचारू रूप से डगमगाती सी दिखाई दे रही है। काफी गौशालाओं का भ्रमण किया है। इसके अंदर जो शेड निर्माण है या जो पेयजल की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से अभाव होने के कारण काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और कैलाश जी हमारे को काफी अवगत करवाया है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 21 को, और मैं सुनील खिची और कैमरामैन पर्सन अजय के साथ 26 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैन सहयोग तो जैन सूरत, इचलकरंजी जी और हैदराबाद, जी उन लोगों ने भी सहयोग किया। गौशालों में जो गांव के लोग हैं, बाहर गए हुए हैं, जी जी वो बसे हुए हैं, हर साल पैसे भी भेजते हैं। मद्रास है, बेंगलोर है,